मऊगंज के गढ़रा गांव में जो हुआ उसे जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। इस वारदात ने हर किसी के जहन में भीड़ का खौफ पैदा कर दिया, साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई कि पुलिस पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया। सवाल ये कि आखिर युवक को बंधक बनाकर क्यों बेरहमी से हत्या कर दी गई, और सवाल ये भी कि क्या इस गांव में कानून का कोई खौफ नहीं। इन सभी सवालों के साथ हम आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो का पूरा अपडेट, दिखाएंगे मऊगंज की खौफनाक क्राइम फाइल। मऊगंज में बड़ा बवाल, पुलिस टीम को बनाया बंधक। कहां से आई इतनी हिम्मत? खूनी गदर, पुलिस वाले का मर्डर। मऊगंज में बवाल, कितने गुनहगार। तो मऊगंज में हुई वारदात के बाद से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस बीच कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कैसे बीते दिन पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, कैसे भीड़ ने नग्न तांडव किया और कैसे इस खूनी हिंसा को अंजाम दिया गया। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अब उन्हीं की जान पर खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश का मऊगंज एक ऐसी ही खौफनाक घटना का गवाह बन गया है जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मऊगंज में उस समय भारी बवाल मच गया जब एक हत्या के मामले में पूछताछ करने गई पुलिस टीम को न सिर्फ ग्रामीणों ने बंधक बना लिया, बल्कि लाठी डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हमले में एएसआई राम गोविंद की मौत हो गई और कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। पथराव हुआ है, कोल समाज के लोग थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है, जिसमें एक एएसआई की डेथ होना अभी तक जानकारी मिली है। कुछ पुलिस कर्मियों को, तहसीलदार को चोटें आई हैं, वो अस्पताल में है। एक एएसआई के, जैसा मैंने बताया कि एसएफ के श्री रामचरित गौतम जी, उनका निधन हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए कि कई पुलिसकर्मी वहां फंस गए और उन्हें चोटें आई। सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मऊगंज में हुआ क्या। 2 महीने पहले हुआ सड़क हादसा। सड़क हादसे से जुड़ा पूरा विवाद। एक्सीडेंट में अशोक कुमार की मौत हो गई थी। परिवार ने हादसा मानने से इनकार किया। एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया था। मामले में पूछताछ करने पहुंची थी पुलिस। ग्रामीण पर जानलेवा हमले का आरोप। बंधक बने युवक की पिटाई के दौरान मौत। मऊगंज में इस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो गाड़ियां हैं जो टूटी हुई हैं, यही वो मकान है, यही वो घर है जिस जगह पर बंधक बनाया गया था। पूरी घटना जो कारित की गई सनी द्विवेदी की, जहां पर हत्या की गई और उसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर जिस तरीके से एक तरीके से हमला किया गया, लाठी डंडों के साथ साथ फायरिंग की भी घटना हुई, पत्थरबाजी की भी घटना हुई। अभी की अगर बात करें, यहाँ फोर्सेज जो है वो तैनात है, एमपी पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन इन इलाकों की अगर बात करें, आपको बाहर की तस्वीरें अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो अब इन घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं है। कहें तो ये लगभग दर्जन भर से ज्यादा जो यहां के घर हैं वो अपने लोग घरों को छोड़ करके कहें तो पलायन कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो उपद्रवी थे, जो इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं से शामिल थे। उनको पुलिस ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर घटना कैसे हुई, घटना के पीछे की वजह क्या है। तमाम चीजें जो है वो जानकारियां जुटा रही है। लेकिन जो उपद्रव जो पूरी
घटना हुई थी, जो बवाल हुआ था, जो घटना कारित हुई है, उसके निशान अभी भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये जूते, चप्पल, तमाम चीजें, गाड़ी जो है टूटी हुई है, तमाम दूसरे जो सामान है इनका किस तरीके का इस्तेमाल हुआ है, ये तमाम चीजें जो है आपको मौके पर दिखाई देंगे। देखिए दूसरी तरफ देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है, एमपी पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर है, इनकी गाड़ियां भी यहाँ पर हैं। अभी के हालात अगर बात करें तो इस जगह पर पूरी तरीके से सन्नाटा कहें तो वो हालात यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। यही वो मकान है जहां पर पूरी घटना कारित की गई। हमारे सहयोगी बाबूलाल जी वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके आसपास की बात करें तो आपको जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, घर जरूर हैं कुछ दूरी पर, लेकिन उन घरों में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सारी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ पुलिस के जो जवान हैं, एमपी पुलिस के, वो यहाँ पर तैनात हैं सुरक्षा के लिहाज से। किस तरीके से उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, ये पत्थर जो हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इस तरीके के जो पत्थर हैं, इन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और इन्हीं से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। दूसरी तरफ ये जो चेयर है, इसको भी आप देखेंगे, इससे भी पता चलेगा कि किस तरीके से जो तांडव किया है उपद्रवियों ने, खास करके आदिवासी समुदाय, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद न सिर्फ एक सनी द्विवेदी की हत्या करी गई, बल्कि पुलिस के जवानों को भी टारगेट किया गया, पुलिस के जवानों को भी मौत के घाट उतारा गया। अभी आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रशासन के भी कुछ लोग हैं वो भी इंजर्ड हैं। तो सीधे तौर पर कहें कि उपद्रवी जो हैं उन्होंने जो नग्न तांडव किया था, उस तांडव का खामियाजा ये होता है कि गांव में सन्नाटा है, इस पूरे इलाके में सन्नाटा है। मूल वजह जो है पुलिस जरूर तलाशने की कोशिश करेगी और जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों ने इस पूरी घटना को कारित की है और किसके इशारे पर करी है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या कुछ रही है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच के बाद साफ हो सकेगा। लेकिन हाँ, जी मीडिया के पास जो एक्सक्लूसिवली जानकारी है उसमें यह बात निकल करके सामने आई है कि जमीन एक ऐसी थी जो विवाद की वजह बनी है और वही जमीन जो है पहले अशोक कोल यानी जो जमीन लिखा लेते हैं उनको एक तरीके से मौत की वजह बनना पड़ता है। हालांकि वो आरोप है, उस आरोप में एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर जो है सड़क हादसे के तौर पर हुई है, उसी के आधार पर पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई भी की है। लेकिन दूसरा जो मामला सामने आया है, जो कहा जा रहा है कि जो रंजिश की वजह थी वो कोल परिवार के बीच यही थी कि सनी द्विवेदी जो है वो लगातार क्या नाम है उस परिवार को कहीं ना कहीं से डोमिनेट कर रहा था, उसको प्रताड़ित कर रहा था और उत्पीड़न कर रहा था और उसी के ऊपर आरोप भी था कि अशोक कोल की उसने हत्या कराई थी। सारी चीजें जांच के बाद साफ हो सकेंगी। हमले के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 24 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। दो पक्षों में विवाद था, जिसके चलते हमारी वहाँ पे पुलिस गई थी शांति व्यवस्था बहाल करने। तो जिसके तारतम्य में वहाँ पे इनके बीच में पुलिस फंस गई, जिस पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। बीच बचाव में हमारे जो एक एएसआई थे उनकी भी डेथ हो गई है। इसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना कर रहे हैं मऊगंज वाले। अभी तक 10-12 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी सब सामान्य है, वहाँ पे पिकेट्स लगे हुए हैं और पेट्रोलिंग हमारी चल रही है वहाँ। ग्राउंड पर पहुंची जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम के कैमरे में बवाल के निशान कैद हुए। यहाँ पर उपद्रवियों के लाठी डंडों के अलावा ईंट और पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। जिस तरीके से कल पूरी घटना हुई, जिस तरीके से उपद्रव हुआ, पूरा बवाल हुआ, एक दो नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया। सनी की हत्या के बाद जो पूरे ग्रामीण थे वो कहें तो एक जाई होकर के पुलिसकर्मियों पर धावा बोल देते हैं, हमला बोल देते हैं, लाठी, ईंट, डंडे, तमाम चीजों का जो इस्तेमाल है होता है और उसमें एक पुलिसकर्मी की जो है वो मौत हो जाती है और कई जो पुलिसकर्मी हैं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा की जो संख्या है वो अभी घायलों की है। ईंट, पत्थर और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करने में, तो ऐसे में उनको
को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है और उनसे घटना को लेकर के पूछताछ की जा रही है, उनकी भूमिका को लेकर के पूछताछ की जा रही है। और जो पुलिसकर्मियों पर एक तरीके से कहें तो पत्थरबाजी कर रहे थे, ईंट और डंडे बरसा रहे थे, वो हम आपको निशान अभी भी दिखा रहे हैं। देखिए ये वो रास्ता है जहां पर पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और ये जो डंडे हैं, ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, इन डंडों का जो इस्तेमाल है उपद्रवी कर रहे थे, जो हिरासत में लिए गए लोग हैं वो कर रहे थे। ये अभी भी वो जो निशान है कहें तो ये वो डंडे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अभी आपको यहाँ रास्तों में दिखाई देंगे और ईंट जो पत्थर है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। यही वो रास्ता है, यही इसी रास्ते से पुलिसकर्मी जब घटना स्थल पर जाना चाह रहे थे, घटना स्थल यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर है, वहाँ जाना चाह रहे थे पुलिसकर्मी, लेकिन उपद्रवी नहीं चाहते थे कि वहाँ तक पुलिस पहुँचे क्योंकि वहाँ पर सनी द्विवेदी का शव था और ऐसे में पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचते तो जाहिर सी बात है शव को कब्जे में लेते और ग्रामीण जो हैं, उपद्रवी जो हैं, जो बवाल कर रहे थे वो नहीं चाहते। देखिए एक निशान ये भी है, ये ईंट जो पत्थर है, यहाँ पर आपको ब्लड के निशान जो है वो भी आपको नजर आएगा और ये ईंट पत्थर यानी यहीं पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। राम गोविंद गौतम जिनकी मौत हुई वो निशान आप समझ सकते हैं कि यहीं पर उनको जो है मारा गया, उन पर हमला किया गया और उनकी मौत हुई और अभी भी यहाँ पर जो निशान है वो आपको दिखाई देगा। सीधे तौर पर कहें तो अभी इस घटना की जो तफ्तीश है पुलिस कर रही है। हालात पर नियंत्रण के लिए सीधी और रीवा जिले से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। सतना जिले के अफसरों को भी इमरजेंसी हालात के लिए तैयार रहने को कहा गया है। गांव में एहतियातन धारा 163 लगा दी गई है। फिलहाल इलाके में भारी तनाव के बीच भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। लेकिन सवाल कि ग्रामीणों में आखिर कहां से इतनी हिम्मत आई, कौन है इस बवाल का असली गुनहगार, हमारी रक्षा करने वालों को कब तक अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मऊगंज जिले के रहने वाले राहिल उर्फ सनी द्विवेदी की मौत के बाद पूरे गांव में मातम और तनाव का माहौल बना हुआ है। अंतिम संस्कार के दौरान भी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा की नजर से पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अब उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में जो वारदात हुई उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। जिस घर के बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, वो परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। परिवार का कहना है कि जिस तरह से उनके बेटे की हत्या की गई, उस तरह से उनकी भी हत्या अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब उनका सजा मिले जितना कुछ हो। कैसी सजा, किस तरीके की सजा चाहती हैं? जैसा उनका जीव लेने तैसा उनका जीव ले जाए। परिवार की प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कि हम मृतक जो सनी द्विवेदी है, जिसको कल बंधक बना करके हत्या की गई, उनके घर पर हैं। घर के बाहर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप देखें यहाँ मातम का जो माहौल है वो आपको दिखाई देगा। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के जो सदस्य हैं वो फिलहाल जा चुके हैं पोस्टमार्टम हाउस। परिवार के ही लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? पवित्र पांडे। पवित्र, ये बताएं कल सनी कब घर से निकले थे, क्या उनके बारे में जानकारी है? शायद वो 9 बजे शायद निकले थे, मेरे जहाँ से याद है मुझे। उनके साथ जो घटना हुई इसकी जानकारी कब आप लोगों को हुई? ये 12 बजे के बाद हमें पता चला है। 12 बजे के बाद? हाँ। ये और भी परिवार के दूसरे सदस्य हैं। ये बताएं आप क्या लगती हैं सनी की, और जो घटना हुई है इसके बारे में कब आपको पता चला है? मुझे दोपहर 12 बजे पता चला। मैं उनकी भाभी लगती हूँ। अच्छा जी, घटना का किसी का फोन आया तो पता चला, फिर सब लोग गए घर वहीं पे, फिर उसके बाद पता ही नहीं चला। शाम को सब लोग आए। घर कितने बजे, सनी कब निकले थे घर से? वो सुबह 9-10 के आसपास निकले थे। ये जिन लोगों ने उनको बंधक बना के मारा है, उनकी हत्या की है, उनके बारे में कुछ जानकारी, उनसे कोई रंजिश थी क्या आप लोगों की? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। कोई विवाद कभी इससे पहले कोई घर में? नहीं, मुझे ज्यादा नहीं पता है। ये बताएं अब जो घटना हुई है, जाहिर सी बात है बहुत दुखद घटना है,
क्या कार्रवाई की, किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और यही बस, और कुछ नहीं। उन लोगों को, हत्यारे लोगों को, जो भी ये सब किए हैं। और भी लोग हैं परिवार के। ये बताएं, आप भी परिवार के ही सदस्य हैं। सनी से उन लोगों की क्या रंजिश थी जिन लोगों ने मारा है? बच्चे दादू कुछ हमका पहचान का नहीं जानकारी। 3 बजे हम बच्चे जानन, जब वहाँ गुहार भरी तो मैंने दौड़ गया सबको, तब मैंने जाने की हाल हो गए। अब मरबे को वो पता नहीं रहा है। इतना जब वहाँ से निकाल ही नहीं, तनी पुलिस आई है तब फिर पता चली है। दूसरे पुलिस को मारा गया है। महिलन का बंद करे रहे हैं, बंद कर दिए थे? हाँ, 3-4 महिलन का बंद करे रहे हैं पुलिस वाली महिलन का। अच्छा। मैडम का जब ओपी के आई है तब बजिया के उनका छोड़ गए है। सनी को भी बंधक बनाए थे? हाँ, सनी के बंधक बनाए का, दरवाजा बंद कई का, तना जा रहे हैं, लले टांगा दौड़ा रहे हैं। कोई विवाद था क्या इनसे कोई इसके पहले? बच्चे कुछ नहीं जानता तो क्या करे रहे, लड़का कुछ नहीं जाना रहा बच्चे। मैंने अपने घर में सकान है, कहा जाने कहू का। कभी कोई बात, कभी कुछ आप लोगों से जिक्र? कुछ नहीं, हमसे बचन से बतावा रहे, अच्छे से बोला रहे, चाला रहे, कुछ नहीं। घर से अपन दुकान खुलाए रहे पिताजी। दुकान किस चीज की? उन्हीं के नाम से न रही है, उन्हीं के नाम से रही, हार्डवेयर की दुकान। ये बताएं, आरोपियों पर किस तरीके की कार्रवाई की मांग करती हैं? अब उनका सजा मिले जितना कुछ हो। कैसी सजा, किस तरीके की सजा चाहती हैं? जैसा उनका जीव ले नहीं तैसा उनका जीव ले जाए। अब सजा ना मिली तो ऐसे ना बहा के जाई, हम लोग का कैसे के जिए पाओ। ये बताएं, सरकार से क्या मांग करेंगी आप लोग? हम बस बचाव चाहते हैं कि जैसे कि वहाँ उधर से ही हम लोगों का आना जाना है, तो कुछ ऐसा अब ना हो जैसे अभी हुआ है। डर है आप लोगों को? जी। सुरक्षा को लेकर के? हाँ, सुरक्षा चाहते हैं। एक तरफ परिवार का ये बयान है तो वहीं दूसरी ओर इस वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। कर रहे हैं कि पहली बात तो इनको अरेस्ट किया जाए, ठीक, तत्काल। और दूसरा, जहाँ जहाँ ये अनलीगल एक्रोचमेंट किए हैं उनको ढहा दिया जाए, जिससे हाँ, जिससे ये दिन दहाड़े हत्या के लिए सोचे भी ना, हम आप नहीं, समाज भी ना सोचे। ग्रामीण बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन इस बीच सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बख्शेंगे नहीं किसी को, निश्चित। बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, ये बताया जा रहा है। वो जो अवैध निर्माण है वो तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज में जिस तरह का खूनी खेल खेला गया है, उसके बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई ग्रामीण पलायन कर चुके हैं तो कुछ अपने घरों में कैद हैं। सवाल यही कि आखिर इस पूरे मामले का असली गुनहगार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ ये मामला है तो वहीं दूसरी ओर अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बयान से साफ कर दिया कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मऊगंज में बवाल के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के बीच प्रदेश में सियासत भी सुलगने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश जंगल राज की ओर चल दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मऊगंज जिले में शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में एक युवक को बंधक बनाकर पीटा गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हुए हमले में एएसआई की मौत हो गई है। डॉक्टर मोहन यादव जी, जंगल राज से भी बदतर हुई मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था में अब तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। सबसे असफल गृह मंत्री का तमगा लेकर भी यदि आप निश्चिंत हैं तो फिर मध्य प्रदेश की जनता भगवान भरोसे ही है। इस दुखद घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बेलगाम अपराधों और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए भी सरकार को विधानसभा में विस्तृत कार्य योजना
प्रस्तुत करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का भी बयान सामने आया है। कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। लगातार रोज जिस तरह की खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं जो कानून के रखवाले रोज कहीं ना कहीं अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। आज मऊगंज की घटना जिस प्रकार की घटना है और पूरे प्रदेश के अंदर रोज सुनने में आता है कि कभी माफिया तंत्र ने मारा, कभी भीड़ तंत्र ने मारा, कभी गलतफहमी ने मारा, पर हमारे रोज लोग शहीद हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पोस्ट में साफ कर दिया कि आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लिखा कि मऊगंज में घटित घटना अत्यंत दुखद है। मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। मैंने प्रभारी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अब स्थिति नियंत्रण में है। इस घटना के किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस तरीके का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस हमेशा से करती आई है। ओवरऑल आप देखेंगे तो शांति है। होली का त्यौहार भी शांति से निपट गया। आम नागरिक सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं। कुछ घटनाएं होती हैं तो कानून अपना काम करता है, सख्त कार्रवाई करता है और जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो घटना हुई है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके कारण इस प्रकार का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करना, इसके पहले जीतू भाई को अपनी पार्टी की सरकारों को गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि उस समय क्या स्थिति थी। मऊगंज में जो हुआ उसकी जांच जारी है। अलग अलग पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं, लेकिन दूसरी ओर सियासी चिंगारी अब भड़कने लगी है। सवाल ये कि क्या मऊगंज की पिच पर कांग्रेस सियासी बल्लेबाजी की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गडरा गांव में अभी पुलिस की तैनाती की गई है। हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन आज भी रात भर पुलिस तैनात रहेगी। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार को घेरा है, लेकिन देखना लाजमी होगा कि आगे कार्रवाई इसमें क्या की जाती है।